अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन की सफलता के पश्चात अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 20वें सीजन का। आज 20वें सीजन के चौथे एपिसोड में अभी तक आप देख चुके हैं कि कैसे कल्कि भगवान के प्रकट होने के समय हर ओर धुंध ही धुंध छा जाएगी और कैसे भगवान ने स्वयं ये बताया है कि कलयुग में वे दारू ब्रह्म के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। दारू ब्रह्म का अर्थ है लकड़ी के स्वरूप में भगवान के दर्शन। तो श्री जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी के द्वारा ही निर्मित की गई है और श्री जगन्नाथ को कलयुग का भगवान कहा जाता है। तो भविष्य मालिका में अब आगे की कथा का विस्तार करते हैं। जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके दर्शन मात्र से ही लोग जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसी दौरान ये भी लिखा गया है कि भगवान की लीला जुलूका पर्वत श्रृंखला में होगी और विरूपा नदी के तट पर उनकी लीला का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद क्षत्रिया भट्ट नामक स्थान पर कल्कि भगवान की लीला होगी। चक्रमणान ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री जगन्नाथ अपने गरुड़ पक्षीराज के साथ सारी लीला करेंगे और जब ये लीला हो रही होगी तो अज्ञानी लोग उन पर हंसेंगे और उनकी लीला को देखकर तर्क करेंगे। कोई सरलता से उनकी लीला पर विश्वास नहीं करेगा। विज्ञान कल्प में एक बार पुनः लिखा गया है कि कल्कि के प्रकटीकरण के समय सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि धरती माँ की आंखों के सामने ही बहुत से लोगों को मारा जाएगा और जब भक्तों को असुरों द्वारा सताया जा रहा होगा तब भगवान कल्कि अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर नंदक नामक तलवार से पापियों का नाश करेंगे। कुछ दर्शक इस प्रसंग को लेकर कहते हैं कि हम कल्कि की लीला के बारे में जो बता रहे हैं उसका परिणाम ये होगा कि लोग कायर बने बैठे रहेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि भगवान कल्कि आकर के असुरों का संहार करें। लेकिन हम ऐसे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि वे इस लीला का अर्थ ये कदापि ना निकालें कि लोग ऐसी बातें सुनकर अकर्मण्य हो जाएंगे, क्योंकि जो अकर्मण्य हैं वो पहले से ही हैं। जहाँ तक भगवान के आने की बात है तो भक्तों को तो प्रतीक्षा है कि वो आएंगे। अतः आप ये मत सोचें कि हम किसी भी प्रकार से लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो बस उतना ही बताने में सक्षम हैं जितनी की हमें जानकारी है, क्योंकि भविष्य मालिका ऐसा विशद ग्रंथ है जिसके बारे में पूरी जानकारी के बिना, श्री जगन्नाथ की कृपा के बिना ये पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। फिर भी हमारा प्रयास है आपको कि अधिक से अधिक इस ग्रंथ की जानकारी आपको प्रदान की जाए। आगे विज्ञान कल्प में लिखा है कि दा और अ अक्षर से मिलकर बने गांव की उत्तर दिशा में गोवर्धन मुनि के द्वार पर लाखों भक्तों का मिलन भगवान के साथ होने वाला है। इसी के साथ आगे लिखा गया है कि का अक्षर वाले गांव में देवताओं की सभा का आयोजन किया जाएगा। पा अक्षर से बने नाम वाले गांव में शबर पल्ली गोपीनाथ का निवास होगा और इसी तरह से जब उचित समय आएगा तब कल्कि भगवान के सार्वजनिक रूप से दर्शन होंगे। भविष्य मालिका का एक भाग 13 जन्म शरणागत में लिखा है कि जिन भी भक्तों के पास सत्य, शांति, दया और क्षमा की भावना होगी वही भक्त कल्कि भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ही भक्तों को भगवान कल्कि के पास जाने और उनके समीप रहने की अनुमति मिलेगी। भगवान कल्कि का सुदर्शन चक्र सदैव घूमता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि धरती पर एक भी पापी और अधर्मी जीवित रहेगा। यही सुदर्शन चक्र ही धरती के सभी पापियों का नाश करेगा। कली कल्प गीता में एक बार पुनः भगवान के आने की सूचना देते हुए श्री अच्युतानंद महाराज अपने शिष्य रामदास को बता रहे हैं कि हे बाबू राम, कल्कि लीला का प्रकाश 5018 वर्ष में होगा। अब यदि इसे वर्तमान समय से जोड़कर देखें तो ये समय 2018 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में ही कोरोना महामारी फैली थी, तो क्या इसका ये अर्थ समझा जाए कि कल्कि भगवान के आने के बाद जिनका भी नाश हुआ है वह सब कल्कि भगवान के प्रकोप के कारण ही हुआ है? क्या एक वायरस रूपी सुदर्शन चक्र चलाकर भगवान ने अपनी लीला की थी? तो प्राप्त जानकारी पर यदि विश्वास करें तो कल्कि भगवान का आगमन 2018 में हो चुका है, लेकिन हमें भविष्य मालिका में एक ही स्थान पर कल्कि के प्रकट होने का समय 2029 भी पता चला है। वास्तविकता तो ये है कि भविष्य मालिका में भगवान के जन्म का विवरण, उनकी माता पिता का विवरण अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे 13 जन्म शरणागति पुस्तक में भगवान श्री जगन्नाथ के 13 जन्मों का विवरण मिलता है, इसीलिए इन 13 जन्मों से संबंधित विवरण में विविधता दिखाई देती है। आप दर्शकों के मन में ये भी भ्रम हो रहा होगा कि हम इतने विवरण उनके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो उसका कारण हमने आपको बताया
कि हमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की विवरण में भिन्नता दिखाई दी है। आप दर्शकों के मन में भी ये भ्रम ना हो, इसलिए हम ये बात स्पष्ट करते चलें कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी भगवान की कथा अनंत है और उसका कभी भी कोई अंत नहीं हो सकता। अब आगे की कथा का विस्तार करते हैं। कलिकल्प गीता में पृष्ठ संख्या 149 पर लिखा है कि महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि प्रभु हरि कल की राम रूप धारण करके देश भ्रमण करेंगे, क्षत्रिय लोगों को निक्षत्रिय करके वसुधा का उद्धार करेंगे। अब इसका अर्थ ये हुआ कि कल की भगवान क्षत्रियों का संहार करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय को निक्षत्रिय करने का तो यही अर्थ निकलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवान क्षत्रियों का संहार क्यों करेंगे? आप भी सोचें और हमें बताएं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है। कलिकल्प गीता ग्रंथ में जो भविष्य मालिका का ही एक भाग है, तो इसमें लिखा है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि 100 वर्ष के अंदर ही हम धवलगिरी पर्वत श्रृंखला में भक्तों के साथ लीला करेंगे। और फिर लिखा गया है कि गंगा के तट पर एक महासमर होगा। भगवान बुद्ध से लेकर त्रिवेणी तक के भक्त भगवान के साथ रहेंगे। इसी गंगा के तट पर देव और दानवों के मध्य भीषण युद्ध होगा, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि धरती माँ को रक्त का सुख मिलेगा। अब भगवान की कथा का विस्तार होते हुए कथा का दूसरा सिरा पश्चिम बंगाल जा पहुँचता है। इसमें भगवान के बारे में लिखा गया है कि जब कल की भगवान सियालदाह में प्रवेश करेंगे तो उस समय लोग कहेंगे कि देखो, बड़े लोगों का पुत्र आ गया है। यानी जब भगवान पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे तो उनको लेकर लोगों में ये आम चर्चा होगी कि भगवान किसी बड़े व्यक्ति की संतान है। मोहकल्प ग्रंथ में लिखा है कि उस समय भगवान कल्कि के साथ अनंत, अच्युत, माधव, मुकुंद और लक्ष्मीधर जैसे भक्त होंगे और ब्रह्मांड के सभी भक्तों के साथ भगवान अपना संपर्क स्थापित करेंगे। इनमें से कुछ ही भक्त भगवान को पहचान सकेंगे, बाकी के लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। जो भक्त भगवान को पहचान लेंगे वो उनके रूप को देखकर धन्य हो जाएंगे। जब भगवान का भक्तों के सामने आगमन होगा तो भक्तों की आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। जिन्हें भी कल की भगवान के रूप का दर्शन होगा, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगेंगे और उनका हृदय मयूर की तरह नाच उठेगा। इसके बाद भगवान कल की अपने भक्तों को कल की महामंत्र देंगे और सत्य धर्म का पालन कर भगवान एक बार पुनः दुष्टों का संहार करेंगे। अब आगे शिवकल्प गीता में भगवान कल्कि के विवाह का प्रसंग मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें जायफुल मालिका में भी मिलता है। इसमें महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी और प्रभु नरसिंह यानी भगवान कल्कि का मिलन खंडगिरी पर्वत पर होगा और वहाँ पर चतुरानंद यानी ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी आएंगे। आगे महापुरुष कहते हैं कि उधर देवों के देव महादेव भी आएंगे और तांडव नृत्य में मग्न होंगे और उनके साथ अष्ट दुर्गा भी साथ होंगी। महापुरुष कहते हैं कि ये सब खेल गुप्त रूप से होगा, भक्तों के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की इस लीला को जान नहीं पाएगा और ये वाणी सत्य है, अटल है। आगे महापुरुष कहते हैं अपने शिष्य रामदास के माध्यम से कि उन भक्तों के समान आसन बनाओ और अपने मन को चेतना से भर लो, तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। यहाँ पर भी एक अक्षर मंत्र का जाप करने की बात लिखी गई है। तो दर्शकों, आज भविष्य मालिका के 20वें सीजन के 5वें एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसके 6ठे एपिसोड में कुछ नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।